सदस्य सर, समस्त प्रधानगण, जिला परिषद की साधारण सभा में माननीय सदस्यगण, समस्त विभागों के विभाग के अधिकारीगण, आप सभी से मेरा यह निवेदन रहेगा, स्पेशली बैठक की कोई भी कार्रवाई होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर बैठक होती है, तो पंचायती राज एक्ट के जो प्रावधान है वो माननीय सदस्यगण को अवेलेबल करवाएं, ताकि उनको उनके पता हो कि हम बैठक की कोई भी कार्रवाई है वो किस तरह से उस बैठक की कार्रवाई के अंदर हमारे क्वेश्चन हो। और मैं प्रमुख साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैठक कार्रवाई संचालित होती है वो नियमों से होती है। कोई भी क्वेश्चन माननीय सदस्यगण उठाते हैं वो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उठाते हैं, न कि अधिकारी को। इसलिए भविष्य में जो भी मीटिंग आउट हो वो मीटिंग अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए मर्यादित, शोभनीय और सभ्य भाषा के अंदर ही हो। आज जो माननीय सदस्यगण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो आरोप प्रत्यारोप किए गए, इससे हम समस्त अधिकारी बहुत ही आहत है। प्रमुख साहब ने मध्यस्थता करके हमारे बीच में पधारे। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि प्रमुख साहब रियली बहुत ही अच्छे पर्सन है। हमने उनका मान सम्मान रख के यहाँ आए, नहीं तो हमारा कई मतलब जैसे इश्यूज थे, लेकिन हमने प्रमुख साहब के साथ में हमारे एसयू साहब उनके की मध्यस्थता के बाद में आए। लेकिन मेरा यह निवेदन रहेगा कि माननीय सदस्यगण जिन्होंने अधिकारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनके ये दायित्व बनता है कि वो कम से कम जो दुर्व्यवहार, जैसे मैंने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया है तो मुझे सॉरी फील करनी चाहिए, ये कर्सी है। और यदि कर्सी नहीं है तो जो भी आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जिला प्रमुख महोदय, मेरी तरफ से यही है कि जो भी वो उचित समझे वैसे इस कार्रवाई को, इस बैठक कार्रवाई को आगे प्रोसीडिंग करें। धन्यवाद। माननीय जिला प्रमुख महोदय की अनुमति से सभी माननीय सदस्यगण और सम्मानित अधिकारीगण को ये मैं अवगत कराऊंगा कि भविष्य में जिला परिषद का बैठक व्यवस्था इस प्रकार का फल नहीं आएगा। माननीय सदस्यगण हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है, हमें उनका सम्मान करना है और माननीय जनप्रतिनिधिगण से भी आग्रह रहेगा कि अधिकारीगण आपके क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी कोई समस्या हो तो आप भी उनकी सहायता करें। और आप जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे जिला परिषद की प्रत्येक बैठक में क्रियान्वित हो रही योजना के बारे में, योजना के प्रावधानों के बारे में, योजना के स्टेटस की क्या स्थिति है उसके बारे में जानना आपका बिल्कुल आपका दायित्व है। और अधिकारीगण का भी ये दायित्व है कि वो सही और सत्य सूचना समय पर जो है वो उपलब्ध कराएं। और आगे से हम सभी जो है वो अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण सभी मिलकर जो दायित्व हमारे हैं अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक उनका पालन करें। अब प्रारंभ करते हैं इसमें पुनः, और उसमें जो है वो नए विषयों की अपन चर्चा आज करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो है वो विद्युत विभाग का रहेगा। तो यहाँ मेरा आपसे अनुरोध है कि माइक ले जाके उधर माइक लेके खड़े रहते हैं और आगे बातचीत हुई, उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ वो सारी इन्होंने बात बताई नहीं। जितने भी यहाँ अधिकारी बैठे हैं, हम हमारी प्रमुख साहब, मेरी बात इन्होंने कहा है, मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा उनका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी, मेरी बात सुनो, देखो सर, हम हमारे लिए आवाज नहीं उठाते, हम जनता के लिए आवाज उठाते। हमारी कोई घर की समस्या नहीं है, हम वहाँ से सांचौर से आए और यहाँ बैठे हुए अधिकारी या बात ये करके चले जाए कि हमारे अधिकारी किसी को कहा है, अधिकारी ने पहले किसी व्यक्ति को कहा है, सतीश मानिक को साथ गलत व्यवहार किया है, तब किसी ने कहा है। और दूसरी बात, यदि अधिकारी इतने बैठे और प्रमुख साहब और आपकी जो भी बात हुई है, लेकिन उन सबको हम बताना चाहते हैं, यदि जनता की बात, हमारा जो हमने मुद्दा उठाया उस मुद्दे को लेकर यदि आपने सही जवाब दिया तो हम उस बात को लेके, यदि गलत जवाब दिया तो वही स्थिति रहेगी।
जो पहले स्थिति थे उसमें हमारे 1% सुधार दिए। आप चाहते हो कि वो स्थिति रहे तो आप यहाँ सदन में सही और सही जवाब दें, भले आप जा सकते हो। माननीय सदस्य आपसे बात नहीं, आपसे बात करूंगा, आप मेरे से बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से सारे अधिकारी किस तरीके से जो रवैया अपना रहे हैं बाइट तो देनी पड़ेगी सर, अधिकारियों की तरफ से देने की। मेरी बात सुनिए, आप कौन से डिपार्टमेंट से ऐसी है? आप कौन से डिपार्टमेंट से ऐसी है? मैं पीडब्ल्यूडी से। आप यूनियन के नेता हो क्या? क्या आप यूनियन के नेता हो? नहीं। तो आप बताइए, अभी उठ के आए हो, उसकी बाइट दीजिए। क्यों मैं उठ के अभी जो उठ के आए हो ना आप, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए पहले। एक बाइट तो आपको देनी पड़ेगी। मैं सबके साथ हैं, सब अधिकारी एक साथ हैं। हमने कोई नेता है ना, बाइट देनी पड़ेगी। आप बोलिए कि अभी जो उठ के आए हो ना, बैठक छोड़ के आए हो, वो कारण क्या रहा? उस कारण को बताइए आप। अभी एसपी साहब आ गए। नमस्ते। हाँ, बैठक का अधिकारी ने वॉकआउट क्यों किया था? कोई एक दूसरे मेंबर और अपने हॉकटॉक हुई थी थोड़ी बहुत। किस मामले को लेकर हुई थी? पानी की लिखे अपने पाइपलाइनों को लेकर के जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है पाइपलाइन है वो नहीं थी। 3 मीटर के 3 फुट ऐसे थी, गाइडलाइन के अनुरूप नहीं होने के कारण माननीय सदस्यों ने बात बताई। इस कारण अधिकारी और 20 और उनके हॉकटॉक हुए अधिकारी के पास। अच्छा, हाँ, वॉकआउट करके गए अधिकारी? नहीं, वो सब आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, और बात कर लेंगे। और उनको अधिकारी को भी कुछ गलत लगा है तो हम सदन से जो भी है अच्छे से सदन चलाएंगे और सब मिलके चालू के लिए। आपकी मौजूदगी में सदन छोड़ के जाना नहीं, वो है, बात करेंगे उनसे, जो भी डिस्कस क्या वजह रही, जो भी अधिकारी हैं मैं पूछूंगा उनको, बोला क्या किस कारण क्या हुआ वाक्य पर।